Good morning, all of you. Welcome to Smart Education GDR. Today I am going to teach you phrasal verb. Do you know what is the phrasal verb? Phrasal verb is a verb which is made with the combinations of verbs and preposition, but its meaning is different from both separate meanings. इसे अगर हिंदी में कहें तो आज हम phrasal verb पढ़ रहे हैं और phrasal verb जो हैं वो आपके प्रपोजिशन और आपकी वर्ब इसके कॉम्बिनेशन से बनती है और इसका जो अर्थ है वो दोनों के अर्थ से भिन्न होता है, दोनों के सेपरेट अर्थ से भिन्न होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए मैंने कहा कि उठना तो गेट अप, ठीक है। तो अप का मतलब ऊपर होता है और गेट का मतलब होता है प्राप्त करना। लेकिन अगर यहाँ पे हम देखें गेट अप तो गेट अप का मतलब होता है उठना, तो फ्रेजल वर्ब हमें गेट अप मिलेगी। लेकिन दोनों का जो गेट और अप का मतलब अलग अलग होता है। तो यही मैं कहना चाह रहा था कि फ्रेजल वर्ब जो है प्रपोजिशन और वर्ब के कॉम्बिनेशन से बनती है, परंतु इसका मतलब अलग अलग होता है। इसमें भी वही लिखा है, देखो ज़रा, ये देखो क्या लिखा है, थोड़ा सा और स्टेज आगे। अ फ्रेजल विच कंसिस्ट ऑफ वर्ब्स इन कॉम्बिनेशन विद प्रपोजिशंस और एडवर्ब और बोथ, ठीक है। द मीनिंग ऑफ विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ इट्स सेपरेट पार्ट। लेट्स स्टडी द फ्रेजल वर्ब विद एग्जाम्पल। आइए हम फ्रेजल वर्ब को एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं। अब बात ये आती है कि फ्रेजल वर्ब पढ़ें क्यों, क्या ज़रूरत है फ्रेजल वर्ब पढ़ने की। तो भैया इतनी सी ज़रूरत है फ्रेजल वर्ब पढ़ने की, अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा में बैठना है, ठीक है, संविदा, एसएससी या और भी अन्य सारी परीक्षाएं, बैंक, तो वहाँ फ्रेजल वर्ब पूछी जाएंगी। अगर अंग्रेजी का अखबार पढ़ना है, उसे समझना है, तो फ्रेजल वर्ब आना चाहिए। अगर आपको इंग्लिश न्यूज़ सुनना है टेलीविज़न में, उसे समझना है, तो फ्रेजल वर्ब आनी चाहिए। अगर आपको फ्रेजल वर्ब नहीं आएगी तो आप न्यूज़ समझने से, अखबार पढ़ने से और उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने से वंचित रह सकते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा पार्ट है जो कन्फ्यूजिंग है और कन्फ्यूजिंग पार्ट ही ज़्यादातर दिया जाता है, क्योंकि हम सोचते कुछ हैं, उसका अर्थ अलग ही होता है और वही चीज़ तो एग्ज़ाम में दी जाती है ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा भ्रमित हों। एग्ज़ाम ऐसा नहीं बनाया जाता है कि बच्चे आराम से गए और धड़ाक से निकाल दें, ठीक है। नो, एग्ज़ाम तो ऐसा बनता है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत हो ताकि कंपटीशन ज़्यादा हो और बच्चे बाहर ज़्यादा हो जाएं, ऐसी सोच होती है एग्जामिनर की। चलो, तो अब देखते हैं फ्रेजल वर्ब की शुरुआत करते हैं। तो थोड़ा सा और साइज़ बड़ा कर लेते हैं तो आपको आसानी होगी समझने में। जैसे कि नंबर 1 पे दिया है हिट। हिट हिट मतलब होता है चोट पहुंचाना, लेकिन इसे हम बोल सकते हैं नॉक डाउन। क्या बोल सकते हैं? नॉक डाउन, ठीक है। जैसे कि हम कह सकते हैं ही नॉक डाउन बाय बस। जैसे ये लिखो, ये लिखा है सी वाज नॉक्ड डाउन बाय बस। उसे बस के द्वारा धक्का मारा गया है, उसे बस के द्वारा धक्का मार दिया गया। ये देखो, सी नॉक डाउन बाय बस। अगला है लिफ्ट, उठाना। जैसे कि कई बार आप किसी से बोलते हैं कि प्लीज़ पिकअप मी फ्रॉम रेलवे स्टेशन, मुझे रेलवे स्टेशन से उठा लेना। अच्छा, आपने देखा हो गाड़ी का नाम भी पिकअप होता है, जो सामान को उठाने का काम करती है। सामान को एक जगह से उठा के दूसरी जगह ड्रॉप करना, उस गाड़ी का नाम हम अल्टीमेटली पिकअप रख देते हैं, पिकअप गाड़ी, ठीक है। उसके बाद होता है स्कॉल्ड। स्कॉल्ड होता है डांटना, लेकिन टेल ऑफ होता है डांटना मतलब खरी खरी सुनाना। तो लगभग वैसा मीनिंग हम इसका बना लेते हैं, टेल ऑफ, खरी खरी सुनाना। अच्छा, जैसे अभी मैंने बताया था आपको पिकअप, तो देखिए यहाँ पे दिया है आई वेंट टू पिकअप द फ़ोन बट इट हैड स्टॉप्ड रिंगिंग। मतलब मैं फ़ोन उठाने तो गया था परंतु इसमें रिंग बजना बंद हो गया। तो इसका एग्जाम्पल है पिकअप, सॉरी, हाँ। और उसके बाद है डाई फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए मरना, ठीक है। जैसे अपन किसी को बोलते हैं तुम तो पैसे के लिए मरे जा रहे हो, तुम तो कपड़े खरीदने के लिए मरे जा रहे हो, तुम तो कार के लिए मरे जा रहे हो, तुम तो उसके लिए मरे जा रहे हो, ठीक है। कुछ लोग मरे जाते हैं कि यार तुम तो उसके लिए मरे जा रहे हैं, चिंकी पिंकी मुन्नी के लिए मरे जा रहे हैं, ठीक है। डॉट ऑन, तो इसको हम बोलेंगे डॉट ऑन, ठीक है। डॉट ऑन फॉर मनी, ही विल डॉट ऑन फॉर मनी, वह तो पैसे के लिए मरेगा, ठीक है। तो डॉट ऑन किसी चीज़ के लिए मरना। लीव, त्यागना। लीव क्या होता है? त्यागना। और इसे हम फ्रेजल वर्ब में बोलेंगे गिव अप, ठीक है। जैसे कि गिव अप योर ओल्ड हैबिट, गिव अप योर बैड हैबिट्स, अपनी पुरानी आदतें छोड़ दो, अपनी बुरी आदतें छोड़ दो, ठीक है। गिव अप योर एक्सपेंसेस, अपने खर्चे छोड़ दो। गिव अप योर स्टडी, अपनी पढ़ाई छोड़ दो,
ठीक है। ओबे, आज्ञा पालन करना, इसे बोलेंगे कैरी आउट। क्या बोलेंगे? कैरी आउट। जनरली ओबे होता है आज्ञा पालन करना, यू शुड ओबे योर एल्डर्स, परंतु ये बोल सकते हैं यू शुड कैरी आउट योर एल्डर्स, आज्ञा पालन करना। अब मान लीजिए कहीं कैरी आउट लिखा मिल गया तो तुमको तो समझ में ही नहीं आएगा कि ये क्या लिखा है, ठीक है। ड्रॉप, ड्रॉप होता है छोड़ने जाना, और इसे हम बोलते हैं सी ऑफ, ठीक है। क्या होता है? सी ऑफ। जैसे कि आई वेंट टू एयरपोर्ट टू सी ऑफ माई ब्रदर, मैं अपने भाई को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट गया। आई वेंट टू स्टेशन टू सी ऑफ माई सिस्टर, ओके, मैं अपनी बहन को छोड़ने स्टेशन गया तो सी ऑफ। रिसीव, लेने जाना, इसे बोलेंगे हम लोग पिकअप। रिसीव क्या होता है? लेने जाना, इसको हम बोलेंगे पिकअप। एलाइट, एलाइट उतरना होता है वाहन आदि से, इसे हम बोलेंगे गेट ऑफ। एलाइट होता है उतरना और इसे हम बोलेंगे गेट ऑफ, एलाइट, ठीक है। रिड्यूस, रिड्यूस होता है गेट डाउन। अब जैसे एलाइट एक बार और देख लेते हैं, जो एलाइट दिया है थोड़ा सा एक बार और अच्छे से देख लेते हैं। ये एलाइट, एलाइट मतलब होता है उतरना। जब आप कभी पचमढ़ी जाएंगे तो वहाँ रेलवे स्टेशन पे जब पिपरिया उतरेंगे तो वहाँ पे लिखा है एलाइट हेयर फॉर पचमढ़ी 54 किलोमीटर डिस्टेंस, ओके। एलाइट हेयर मतलब यहाँ उतरिए, ठीक है। तो इससे हम एलाइट को गेट ऑफ भी बोलते हैं, गेट ऑफ फ्रॉम मॉर्निंग ट्रेन। तो हम ये बोल सकते हैं ही गॉट ऑफ फ्रॉम मॉर्निंग ट्रेन। इसके एग्जाम्पल बाद में देख लेते हैं, इसलिए एग्जाम्पल दिए इस तरफ, ये देखिए ये एग्जाम्पल दिए बहुत सारे, इनको आप बाद में भी देख सकते हैं। चलो ठीक है। एलाइट के बाद हम आते हैं रिड्यूस। रिड्यूस होता है कम करना, जैसे कि हम कहते हैं ना कट डाउन, कम करना। कट डाउन योर एक्सपेंसेस, अपने खर्चे कम करो, ठीक है। अंडरस्टैंड? कट डाउन योर एक्सपेंसेस, अपने खर्चे कम कर लो, ठीक है। कट डाउन सप्लीमेंट, सप्लीमेंट कम करो। कट डाउन योर लेबर्स, अपने लेबर्स कम कर लो, ठीक है। कट डाउन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या कम कर लो, मतलब कम करना, कुल मिला के कट डाउन, ठीक है। माउंट होता है चढ़ना, ठीक है। माउंट होता है चढ़ना, गाड़ी आदि पर चढ़ना होता है माउंट, ठीक है, माउंट। लेकिन उसे क्या बोलेंगे? गेट ऑन। जब आप सवारी करते हैं, जैसे घोड़े पे सवारी करना, गाड़ी पे सवारी करना, तो उसमें माउंट होता है, उसके लिए क्या बोलते हैं? माउंट ऑन बाइक या गेट ऑन बाइक, ठीक है, क्योंकि हम उस पर सवारी करते हैं, उस पर चढ़ते हैं। अच्छा, कार के ऊपर नहीं चढ़ते, कार के ऊपर चढ़ोगे तो लोग पागल समझेंगे। एंटर, एंटर मतलब होता है प्रवेश करना, लेकिन इसे हम क्या बोलेंगे? गेट इन। ऑन नहीं आएगा, एक्चुअली गेट इन होगा, प्रवेश करना, गेट इन। दो प्रकार का होता है, जैसे मैं बस पर चढ़ा तो आप बोलोगे आई गेट ऑन द बस, और नहीं तो आप बोलेंगे आई गेट इन द बस, ठीक है। फिर उसके बाद होता है एग्जामाइन, जांच करना, तो इसे हम बोलेंगे गो थ्रू। जब आप कोई किताब खरीदते हैं तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि सर प्लीज़ फर्स्ट यू गो थ्रू इट, ठीक है, इसे पहले जांच लो एक बार। थंब थ्रू मतलब जल्दी से आप इसे पेज पलट के फटाफट देख लो, थंब थ्रू। गो थ्रू होता है जांच पड़ताल करना, और थंब थ्रू होता है इस प्रकार से जांचना, जैसे कि एक बार अपन ने देखा इस प्रकार से, ऐसे, ठीक है। जब किसी को पैसे दिए, मान लीजिए आपने मुझे 5,000 रुपये दिए, तो मैं आपसे कहूँगा आपने दिए, तो मैं कहूँगा ठीक है यार आपने दिए हैं तो पूरे होंगे, लेकिन आप क्या बोलोगे? सर प्लीज़ थंब थ्रू वंस, एक बार ज़रा उन्हें देख लो, गिन लो एक बार। वियर होता है पहनना, और इसे हम क्या बोलेंगे? पुट ऑन। जैसे हम बोलेंगे पुट ऑन योर वॉच, पुट ऑन योर शूज़, ठीक है, पुट ऑन योर कैप, पुट ऑन योर शर्ट, पुट ऑन योर शूज़, सैंडल, वॉट एवर, ठीक है, पुट ऑन। और इसके विपरीत रिमूव को क्या बोलेंगे? पुट ऑफ और टेक ऑफ। जैसे हम कहेंगे पुट ऑफ योर शूज़ आउटसाइड ऑफ द डोर, या टेक ऑफ योर शूज़ आउटसाइड ऑफ द डोर। समझ में आया? पुट ऑफ मतलब उतारना होता है, टेक ऑफ भी उतारना होता है। फ्लाई होता है उड़ान भरना, फ्लाई, जैसे कि फ्लाई, हाउस फ्लाई, मक्खी भी होती है घर में, कितने सारे, लेकिन जब इसका हम टेक ऑफ करेंगे तो ये हवाई जहाज़ के लिए प्रयोग होगा, टेक ऑफ, ठीक है। जैसे कि हम बोलेंगे हेलीकॉप्टर टेक ऑफ हो गया, तो हम बोलेंगे एरोप्लेन टुक ऑफ, ठीक है। फ्लाई मतलब टेक ऑफ यहाँ पे। अवेक होता है जागना, लेकिन यहाँ पे क्या बोलेंगे? गेट अप होता है जागना, उठना। और एक वर्ड और होता है बेकअप, इसका मतलब क्या होता है? बेकअप होता है जगाना, ठीक है।
वेकअप होता है जगाना, ठीक है। फिर है कीप, रखना होता है, इसे बोल सकते हैं पुट डाउन, कीप को बोल सकते हैं पुट डाउन। फिर होता है इम्प्रूव, इम्प्रूव सुधारना, रिश्ते आदि हम कहते हैं रिलेशन, इम्प्रूव द रिलेशन, इसके लिए एक वर्ड है पैचअप, ठीक है। दे आर स्टिल पैचिंग अप देयर मैरिज, दे आर स्टिल पैचिंग अप देयर मैरिज, मतलब वो अब तक अपनी शादी को निभा रहे हैं या बचा रहे हैं, ठीक है। जब किसी का ब्रेकअप हो जाता है तो ब्रेकअप के बाद फिर क्या होता है, पैचअप होता है ना। कई बार कोई गलती मान लेता है, कोई दूसरा भी गलती मान लेता है, कोई सॉरी बोल देता है, तो क्या होता है, पैचअप हो जाता है। मैनेज, निभाना रिश्ते आदि, तो क्या हो जाएगा, गेट अलोंग, क्या हो जाएगा, गेट अलोंग, रिश्ते आदि निभाकर चलना, गेट अलोंग। जैसे कि हम पूछते हैं कि हाउ दे आर गेटिंग अलोंग, अलोंग क्या बोलेंगे, दे आर गेटिंग अलोंग वेल, वो कैसा चल रहा है उनका, दे आर गेटिंग अलोंग वेल। बट जनरली द मदर इन लॉ एंड फादर, मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ डू नॉट गेट अलोंग वेल विथ ईच अदर, ओके। तो क्या बोलेंगे कि वो दोनों, अच्छा हाउ डू यू गेट अलोंग विद स्ट्रेंजर्स, तुम अपना अजनबियों से कैसे निभाते हो, आई गेट अलोंग वेल विथ स्ट्रेंजर्स, अजनबी लोगों से भी मैं निभा लेता हूँ। फ्री, गेट रेड ऑफ, किसी को फ्री करना, मुक्त करना, क्या हो जाएगा, गेट रेड ऑफ, मुक्त कर देना। लेट मी गेट रेड ऑफ, मुझे मुक्त हो जाने दो, या गेट हिम रेड ऑफ, उसे मुक्त कर दो। हेल्प होता है मदद करना, स्टैंड बाय भी हो सकता है मदद करना, साइड विथ भी होता है मदद करना, स्टैंड बाय भी होता है मदद करना, और सपोर्ट भी मदद करना, और हेल्प तो हेल्प होता ही है। गेट या ऑब्टेन, प्राप्त करना, इसे बोलेंगे कम बाय। ऑब्टेन या गेट प्राप्त होना या प्राप्त करना, और कम बाय भी होता है मिलना, लेकिन संयोग से मिलना। जैसे मैं कह सकता हूँ हाउ डिड यू कम बाय दिस शर्ट, तुम्हें यह शर्ट कैसे मिल गई। हाउ डिड यू कम बाय दिस फिलो, तुम्हें यह आदमी कैसे मिल गया। तो जब संयोग से कोई बात मिलना होगा तो हम उसे कम बाय का प्रयोग करेंगे। हैपन, घटना, तो इसे हम बोलेंगे कम अबाउट। जैसे कि हाउ डिड दिस एक्सीडेंट कम अबाउट, यह घटना कैसे घटी, हाउ डिड एक्सीडेंट कम अबाउट। स्टॉप, स्टॉप का मतलब हो जाएगा कॉल ऑफ, जैसे स्टॉप द मीटिंग, तो हम इसे बोलेंगे कॉल ऑफ द मीटिंग, ही कॉल्ड ऑफ द मीटिंग। चलो उसके बाद करेंगे हम फॉलो, पीछे आना, कम ऑन, जैसे हम बोलते हैं फॉलो मी, जैसे ये भी बोल सकता हूँ मैं कम ऑन। मिस्टर विजय व्हाई डिड यू स्विच ऑफ द फैन, यू शुड स्विच ऑन द फैन। अच्छा ओके ओके, दैट्स ये दिस द न्यू सेंस इन दिस प्लेस, ओके। फॉलो होता है पीछे आना, कम ऑन। ब्लास्ट, गो ऑफ, ठीक है, ब्लास्ट क्या हो जाएगा, गो ऑफ। जैसे गो ऑफ, द बॉम्ब, द एटम बम बेंट ऑफ इन द मार्केट यस्टरडे, ऐसा नहीं हुआ था, बस सेंटेंस है। ब्लास्ट को गो ऑफ बोलते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट को गो ऑफ। कंपोज होता है मेकअप, जैसे मेकअप द स्टोरी फास्ट, जल्दी से स्टोरी बनाओ, कंपोज करो, ठीक है। रेगुलर, जारी रखना, इसे बोलेंगे कैरी ऑन, कैरी ऑन यू आर डूइंग वेल, लगे रहो, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। इधर तो बहुत ही, अब क्या होता है, ठीक है वीडियो में क्या आता होगा। स्पीक, स्पीक आउट, क्या हो जाएगा, बोलना, स्पीक, स्पीक आउट, बोलना। गो टू मीट, मिलने जाना, गो टू मीट क्या होता है, मिलने जाना। कॉल ऑन, मिलने जाना। अरे चालू कर दो यार विजय, चालू कर दो, फालतू के, ओके। कॉल ऑन, मिलने जाना। उसको होता है वॉश, वॉश होता है वॉशअप, वॉशअप क्या हो जाएगा, धोना, वॉश या वॉशअप, धोना। वॉइस कंट्रोल, बॉटल अप, मतलब आवाज़ को दबाना, वॉइस कंट्रोल। रन विथ फियर, टेल अवे होता है। एंड, रन आउट, एंड क्या हो जाएगा, रन आउट। चलो अब ज़रा इसके कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, थोड़े से वो भी देख लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 है, सी वॉज नॉक्ड बाय वश, मतलब उसे बस ने धक्का मार दिया। सी वॉज नॉक्ड बाय वश, ओके। आई वेंट टू पिकअप द फोन बट इट हैड स्टॉप्ड रिंगिंग। आई वेंट टू पिकअप द फोन बट इट स्टॉप्ड रिंगिंग, मतलब मैं फ़ोन उठाने तो गया था परंतु इसने बजना बंद कर दिया। कैरी ऑन यू आर डूइंग वेल, लगे रहो
तुम ठीक कर रहे हो। ही वॉज राइट टू गिव अप स्मोकिंग, मतलब उसने धूम्रपान छोड़ दिया, उसने ठीक किया, धूम्रपान छोड़कर उसने अच्छा किया। आई ऑलवेज कैरी आउट योर ऑर्डर, आई ऑलवेज कैरी आउट योर ऑर्डर, मैं हमेशा आपके निर्देशों का पालन करता हूँ उनका। माई पेरेंट्स सा मी ऑफ एट द एयरपोर्ट, मेरे माता पिता ने मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ा। एयरपोर्ट पर छोड़ के नहीं आ गए, मतलब छोड़ने गए थे ताकि तू बैठ के कहीं चला जाए, ऐसा नहीं कि छोड़ के भागे आए। वुड यू कम टू पिक मी अप फ्रॉम स्टेशन, क्या आप मुझे स्टेशन पर लेने आएंगे, उठाने आएंगे, पिकअप पिक मी अप करने आएंगे, ठीक है। वुड यू कम टू पिक मी अप एट द स्टेशन फ्रॉम स्टेशन, ठीक है। पिकअप मतलब होता है उठाना। यू शुड कट डाउन योर एक्सपेंस टू सेव मनी, आपको पैसे बचाने के लिए अपने खर्चे कम करना चाहिए। कट डाउन योर एक्सपेंसेस। आई थिंक वी गॉट ऑन रॉन्ग बस, ऐसा लगता है हम गलत बस में चढ़ गए। सम पैसेंजर्स गेट इन थ्रू द इमरजेंसी विंडो, कुछ पैसेंजर्स होते हैं वो इमरजेंसी विंडो से एंटर कर जाते हैं। हमारे भारत में बड़े अजीब व गरीब काम होते हैं कि आदमी इमरजेंसी विंडो से घुस जाता है, कुछ भी घुस जाता है, बच्चों को भी उसमें से अंदर कर देता है और